चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। और शुरुआत में जो अपना फर्स्ट लॉ जो आ रहा है उसे हम कह रहे हैं आपके कॉलरस लॉ। आइए देखते हैं। कॉलरस लॉ बेसिकली ये जो लॉ है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो भी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो फिर पहले हम लोग स्टडी करेंगे ये कॉलरस लॉ। और कॉलरस लॉ को समझने के लिए आप सब अच्छे से जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, राइट? तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो बेसिकली कॉलरस लॉ में हमें क्या स्टडी करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है आपके इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब एक सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। तो उसको अगर समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आप एक बीकर ले रहे हैं और बीकर जो है आपके 100 ml का है। इसमें हमने 100 ml वाटर ले लिया है। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस कराएंगे तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आपके 10 ग्राम्स NaCl ले रहा हूँ। क्लियर? तो ये जो सोल्यूशन बना 10 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, राइट? अब किया क्या जाए कि यहाँ पर आप दूसरा एक कंटेनर लें, क्लियर? और यहाँ पर मिक्स कीजिए और वो है आपका एक सर्टेन अमाउंट। सपोज कीजिए आपने 100 ml वाटर यहाँ पर लिया है और इस सॉल्यूशन का 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में लेकर, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये 10 ml का आपके सॉल्यूशन हो गया। यानी इस सॉल्यूशन का 10 ml लीजिए और इसको आप इंट्रोड्यूस कीजिए इसके अंदर, इस कंटेनर में, राइट? तो ऑब्वियसली ये डाइल्यूट हो जाएगा। इसी तरह से वन मोर टाइम वापस से आप 100 ml क्या लीजिए, वाटर आप ऐड कीजिए और इसमें इस आपके सॉल्यूशन का 10 ml आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि ना यहाँ 10 ग्राम्स जैसे NaCl था, यहाँ इसमें नेचुरली क्या बोलते हैं NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली कम हो जाना है। इसके अंदर आपके NaCl का कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस हम लोग 10 टाइम्स करें, राइट? अगर 10 टाइम्स करते हैं ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस, तो आप सोच समझ के आंसर दे सकते हैं कि NaCl का कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त क्या रहेगा। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन का आपके प्रोसेस कह सकते हैं। यानी कि वास्तव में जो इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी है वो इतनी कम है, क्लियर है, कि उनके जो आयंस हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और दे एक्चुअली फ्री टू मूव एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकते हैं। इसको मसलन इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक हम कंटेनर ले रहे हैं, अब बड़ा सारा कंटेनर लिया है, बड़ा सारा बीकर ले लिया है। चलिए इसमें हमने क्या किया है, आपके बीकर या कोई भी कंटेनर जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, आपके मान लीजिए 10 लीटर वाटर हमने इसमें लिया है, ठीक है? अब इस 10 लीटर वाटर में एक छोटा सा दाना अगर मैं सॉल्ट का डाल देता हूँ, छोटा सा दाना, छोटा सा पीस जिसको हम बोलते हैं, एक पाउडर का छोटा सा पार्टिकल जिसको हम बोलें, तो वो NaCl जो है नेचुरली अपने Na+ और Cl- में अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। तो बहुत छोटा सा पार्टिकल हमने डाला है। तो ये जो आपके हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन को समझ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट थिंग, दैट इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट what exactly it is. Well, we can start the Colorado law. Let's see what is the Colorado law. Infinite dilution हम समझ चुके हैं। तो हम करें क्या, एक वापस से एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हमने एक प्रॉपर सॉल्वेंट जो है यहाँ ले लिया है। सपोज कीजिए हमने यहाँ वाटर ले लिया है, क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं,
इसके अंदर कोई आपके इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हुआ, एक तो वीक हुआ और एक कौन सा हुआ, स्ट्रांग हुआ, राइट। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे ऐड किया, वो है ए बी, क्लियर है। तो ए बी जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले रहे हैं। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी जो है, ए बी की क्वांटिटी बहुत बहुत स्मॉल है। चलिए इसको ऐड करें। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ए बी कैसे ब्रेक होगा, ए प्लस में ब्रेक होगा और बी किस में होगा, माइनस के अंदर, क्लियर है। तो basically AB electrolyte, it is dissociated into their respective ions like A plus and obviously B negative. Okay, तो यहाँ हम मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस AB का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कोलेरोश लॉ क्या कहता है इसके अंदर, देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं आपके कैप ए बी और यहाँ पर लिख देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये नॉट जो लगाया है वो मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन आपके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, दैट इज इक्वल टू, अब ये इक्वल होगा, अब ये जो आयंस है इनकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास जो है वो कितना है, सपोज कीजिए वो है लेमडा नॉट ए प्लस प्लस लेमडा बी नेगेटिव नॉट, कुछ इस तरह से। तो आइए देखें कोलेरोश लॉ जो है वो क्या है। कोलेरोश लॉ एक बहुत सिंपल सा लॉ है, वो ये कहता है इन स्टैंडर्ड कंडीशन, जब आपके टेम्परेचर एक हम सर्टेन कंसीडर कर रहे हैं, उस कंडीशन पर राइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले रहे हैं, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of the molar conductivities of their respective ions. So I hope so you can understand that what exactly the Kohlrausch law is. Again we can repeat this. In standard condition where the temperature is constant, then the molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution is equal to the molar conductivities, the sum of the molar conductivities of their respective ions. That's it. तो ये कोलेरोश लॉ है। अगर मैंने यहाँ पर NaCl डाला होता तो NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na प्लस में होता और Cl माइनस में, क्लियर। तो मोलर कंडक्टिविटी NaCl का कैप NaCl, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले रहे हैं तो नॉट लगा सकते हैं आप, या इनफाइनाइट लिख सकते हो, that is equal to lambda Na प्लस, ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप लिखें चाहे नहीं लिखें वो कंसीडर उसी से ही किया जाएगा, और लैम्डा नॉट इट इज Cl नेगेटिव, क्लियर है। लेकिन सपोज कीजिए हमारे पास में अगर एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताइए Na2SO4 ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, वो कैसे ब्रेक होगा, तो कैसे ब्रेक होगा, चॉइस ऑफ Na प्लस राइट और SO4 टू नेगेटिव आयंस में, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका यहाँ नोट लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो मोल्स आए हैं, इनको आप पहले लिखे मेंशन करें, फिर इसके बाद में लैम्डा लीजिए, यहाँ लीजिए Na प्लस और यहाँ नॉट लगाइए प्लस, यहाँ सल्फेट के केवल सिंगल आपके आयन है तो ऑब्वियसली इट इज लैम्डा नॉट SO4 टू नेगेटिव, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेरोश लॉ। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अगला टॉपिक है वो है आपके एप्लीकेशंस ऑफ कोलेरोश लॉ, और एप्लीकेशंस जो है यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पर 3, बेसिकली तो यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस जो है स्टडी कर सकते हैं।
तो फर्स्ट जो है हमारे पास है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड यहाँ पर एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट भी करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और अगर हम देखें यहाँ पर फोर्थ अगर एप्लीकेशन को अगर मेंशन किया जाए तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं नंबर 4, ये है कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेसिकली इसका जिक्र आपको अपनी सीबीएसई में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपने क्लास 11th में जो है स्टडी किया होगा, जहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं के डब्ल्यू का, राइट। तो के डब्ल्यू का वैल्यू जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट H प्लस आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट OH नेगेटिव आयंस, जिनकी वैल्यूज जो निकल कर आती है वो अप्रोक्सीमेट 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ये H प्लस का होगा। सिमिलरली आपके OH नेगेटिव का भी इतना ही होगा बिकॉज द मोलरिटी इज बीन सेम। कुछ इस तरह से ऑब्वियसली हम के डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁻ नियर बाई आप -10⁻⁻14 आप मेंशन कर सकते हो। तो इट्स अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द कैलकुलेशन of ionic product of water, so we can also calculate such things with respect to what Colles law. So we'll start the first one, that is the calculation of the molar conductivity at infinite dilution of the weak electrolyte. Let's see. चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये कैलकुलेशन किया जाएगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन है ये हमारे पास है सोडियम एसीटेट CH3COONA, राइट। इट इज़ द सोडियम एसीटेट और यहाँ हम इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब एसिड के साथ में इसको हम ट्रीट करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा, देखिए जरा गौर से, CH3COO और H, दैट मीन द एसिडिक एसिड CH3COOH, and we have what NaCl, this Na and Cl, alright। तो आइए इसमें देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ आपके एसिडिक एसिड, सो वी हैव टू मैनेज द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट दिस इक्वेशन मे बी रिटन एज व्हाट, इट्स CH3COOH। अगर मैं ये इसका कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, देखिए इस NaCl को हमको इस लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल बी CH3COONA प्लस HCl, एंड ऑब्वियसली NaCl मूव्स एट द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स माइनस NaCl। क्लियर। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी का आपके मेंशन कर सकते हैं हर एक आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी कैप CH3COOH कुछ इस तरह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे शो कर रहे हैं। इसका मोलर कंडक्टिविटी जो है लिख सकते हैं आप, वो है कैप नॉट CH3COONA। HCl का लिख सकते हैं कैप नॉट, इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और NaCl का आप मेंशन कर सकते हैं कैप नॉट NaCl। क्लियर है। अब हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर वैल्यू जो है कैप नॉट CH3COONA, इसका वैल्यू क्या होगा, इट्स CH3COONA, दैट विल बी रिटन एज व्हाट, यस, लैम्डा CH3COO नेगेटिव, कोलेरॉश लॉ के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव आयन हो गया, ये Na क्या हो जाएगा, प्लस आयन हो गया, सो लैम्डा Na प्लस। तो इसको हम यानी इस CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटी को कोलेरॉश लॉ के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अगर हम HCl ले लेते हैं तो HCl को कैसे लिखा जाएगा, तो कैप नॉट HCl, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, लेम्डा, अब ये H प्लस आयंस देगा, ठीक है,
और लेमडा Cl नेगेटिव आयंस, कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब इसका भी हो गया है। अब कैप नॉट व्हाट NaCl, इसको अगर हमें मेंशन करना है तो कैसे मेंशन करेंगे? कैप नॉट NaCl। अब यहाँ कोलेरोश लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? कैप नॉट Na प्लस एंड ऑफ कोर्स सॉरी लेमडा Na प्लस, तो हो जाएगा लेमडा Cl नेगेटिव, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये मैंने नॉट लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी नीड नहीं है। अब देखिए आपके पास में कैप नॉट CH3COO Na, कैप नॉट HCl, कैप नॉट NaCl का वैल्यू आ गया है ये अपने कोलेरोश लॉ से। अब ये जितने भी आपके इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन की वैल्यूज को हम इस आप यानी कि कैप नॉट CH3COOH इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपके पुट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आती है? लेट्स सी दैट। तो कैप नॉट इट इज CH3COOH, क्लियर, दैट इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, तो दैट इज लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस यस लेमडा Na प्लस, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। कैप नॉट HCl का वैल्यू, तो कैप नॉट HCl का वैल्यू ये रहा हमारे पास में, तो लेमडा H प्लस प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, क्लियर। अब माइनस साइन लगाइए। अब माइनस साइन लगाने के बाद में देखिए कैप नॉट NaCl का वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से आपके ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा Na प्लस। अब देखिए बाहर माइनस है, अंदर ये प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा Cl नेगेटिव, क्लियर, कुछ इस तरह से। अब कुछ देखते हैं कटता पिटता है क्या, देखते हैं। Na प्लस से देखिए ये क्रॉस हो गया है, Na प्लस माइनस का ये प्लस हो गया आपके, ये लेमडा Cl नेगेटिव ये इससे क्रॉस हो गया, तो बेसिकली हमारे पास बचा क्या? देखिए तो दिस CH3COO नेगेटिव एंड H प्लस, तो इनको कंक्लूड करके लिख सकते हैं कैप नॉट CH3COOH दैट इज इक्वल टू व्हाट? कैप लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा H प्लस। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर उसके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाता है तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए हर एक आपके पोर्शन पर कोलेरोश लॉ जो है आपके फुलफिल हो रहा है, तो हम इसका ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो है आपके बोल सकते हैं। So this is the right way to explain what the calculation of the molar conductivity at infinite dilution of the weak electrolyte. All right. तो चलिए नेक्स्ट नंबर 2 यानी कि आपके कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को स्टडी करते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका जिक्र क्लास 11th में था, और आप समझ सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बेसिकली हम अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट? अल्फा, इट्स नॉट न्यू फॉर यू। सो अल्फा अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए। फॉर्मूला है अल्फा दैट इज इक्वल टू कैप एम सी अपॉन कैप एम नॉट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और बहुत इजी सा फॉर्मूला है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपकी कैप एम सी क्या है? ये है मोलर कंडक्टिविटी। कैप एम को मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं हम, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, सी कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। सो अल्फा is equal to cap mc, the molar conductivity of the electrolyte at C concentration, correct? और यहाँ cap m naught, this is the limiting molar conductivity of the electrolyte, right? Infinite dilution पे जो molar conductivity है उसको हम cap m naught से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा क्या है? It is the ratio, it is the basically ratio
alpha, that means the degree of dissociation is equal to the ratio of what the molar conductivity of the electrolyte at concentration C and the molar conductivity of the electrolyte of electrolytic solution at infinite dilution, right? तो इनका रेशियो है, हम इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज कीजिए कोई भी अगर क्या बोलते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कीजिए जैसे NaCl ही लिया, तो NaCl का C कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी हुआ आपके कैप MC आया, राइट. अब मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसे समझाया था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसका मोलर कंडक्टिविटी कैप M क्या हो गया, नॉट. बस इसका रेशियो ले लीजिए, वही तो क्या है आपके अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ व्हाट, डिसोसिएशन. कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. चलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को थोड़ा सा और याद कराते हैं आपको. क्लास 11th में लेके चलते हैं जहाँ पर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ इस तरह से पढ़ा था. याद कीजिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है AB, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है A+ के अंदर और B क्या, नेगेटिव आयंस के अंदर, राइट. अब जब टाइम जो है आपके 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि डिसोसिएशन जब नहीं हुआ है, तो सपोज कीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन AB का कॉन्सेंट्रेशन C है, तो A+ और B नेगेटिव तो 0 0 ही बनेंगे ना, राइट. अब मैंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ गया है जिसमें क्या बोलते हैं इसके व्हाट, C अल्फा मॉलिक्यूल्स AB के डिसोसिएट हो गए A+ और B नेगेटिव के अंदर. दैट मीन्स उस कंडीशन पे, T कंडीशन पे, T टाइम पर बेसिकली, तो ये कॉन्सेंट्रेशन होगी C - C अल्फा, ठीक है. अब ये A+ और B नेगेटिव कितने बनेंगे, ऑब्वियसली इट इज C अल्फा, जिसे हम 100 लेते हैं और ये 50 है, 100 - 50, तो ये कितने मिलेंगे 50, और ये मिलेंगे कितने 50. कुछ इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो. चलिए इनका देखते हैं आपके Kc का वैल्यू. Kc तो समझ गए होंगे, राइट. तो इक्विलिब्रियम सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पर डिसोसिएशन अगर हम शो कर रहे हैं तो Kc का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे, A+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और B नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे अपॉन AB कॉन्सेंट्रेशन, कुछ इस तरह से मेंशन किया जाएगा. अब वैल्यूज रख दीजिए. A+ का आपके वैल्यू आया C अल्फा डॉट, यहाँ पर B नेगेटिव का वैल्यू है वो भी आपके C अल्फा हो गया, अपॉन AB का जो वैल्यू है हमारे पास में आ गया है वो क्या है आपके C - C अल्फा. कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं. अगर इसको ओपन अप किया जाए तो लिख सकते हैं C² अल्फा स्क्वायर, और यहाँ C कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास आएगा 1 - अल्फा, राइट. C to C कैंसिल हो गया. Then we get what the Kc, that will be equal to what, C alpha square upon 1 - alpha, right. So this is the equation number 1 for you. आप करें क्या, करेंगे इफ द अल्फा वैल्यू, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर डाइल्यूशन बहुत है तो डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, या फिर आपके स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है कैसे भी मान लीजिए, तो उसका आपकी सोल्युबिलिटी कम होगा. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू कम हो जाए, अगर it is very lesser than to 1, then obviously we can say that the 1 - alpha is very much equal to 1. okay, ये चीज समझ में आनी चाहिए. देखिए ठीक है, ऊपर से नहीं आपके इसको करेंगे, राइट. नीचे 1 - alpha को आप 1 लिखेंगे, तो ये आएगा Kc, that is equal to what, C alpha square. अब यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा, बताइए क्या आएगा, इट्स Kc अपॉन व्हाट, C. क्लियर है. और अगर हमें चाहिए अल्फा तो क्या आ जाएगा, √Kc अपॉन C. कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं. तो अल्फा का वैल्यू देखिए हमने यहाँ से भी निकाल लिया है. अब ये वैल्यू जो हमारे पास आया है, इस वैल्यू को हम अगर थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ. देखिए, तो मैंने यहाँ अल्फा का वैल्यू निकाला है. अल्फा का वैल्यू कितना होगा, यस इट इज √Kc/C, राइट. अगर हम C का वैल्यू लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो C दैट विल बी व्हाट, 1/V. ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर होती है, तो इस तरह से लिख सकते हैं. तो अल्फा क्या आया हमारे पास, दैट इज √Kc
वी, ठीक है। कुछ इस तरह से हम अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, so that is the end of the second point, that is the calculation of the degree of dissociation. चलिए देखते हैं जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है आपके कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब एक यहाँ पर वर्ड आया है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो है इसका मीनिंग क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बेरियम सल्फेट, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। लेड सल्फेट हमने लिया जैसे, ये भी आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। AgCl, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका मतलब ये है कि दे आर एक्चुअली डिसॉल्व, ये दे आर डिसॉल्व very less extent. Well, anyways, I repeat one more time. So sparingly soluble salts are the BaSO4 suppose, or PbSO4, the lead sulfate, and the AgCl. They are actually dissociate, or you can say they are dissolve, right? Very less extent. That means बहुत कम अमाउंट में ये जो है आपके सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बेसिकली वी कैन से दी सॉल्ट्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, इट मीन्स दे आर डिसॉल्व टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम डिसॉल्व होता है। तो इनके लिए क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए जरा हम देखते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेशन में हमारे पास फॉर्मूला जो है वो तो हमको मालूम है, कैप एम नॉट, राइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज इक्वल टू, it is kappa, right, and we have 1000, and obviously it's molarity, ये हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, राइट। अब मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, राइट, क्लियर है। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब भी तो यही हुआ ना कि भाई कितने आपका जो ग्राम अमाउंट है या मोल्स है वो सॉल्युबल हुआ, राइट। तो क्या हम मोलरिटी को सॉल्युबिलिटी के इक्विवेलेंट नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैप एम नॉट is equal to kappa into 1000 upon solubility, right, क्लियर है। तो हम solubility को लिख सकते हैं, या solubility की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, that is equal to it's kappa into 1000 upon cap m naught। तो ये हमारे पास में इक्वेशन फाइनल आ जाती है, हमारे पास फार्मूला रेडी है जो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशंस, आई होप सो इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी आज, हमने पढ़ा एक तो कोलेरॉश लॉ पढ़ा है, एक नंबर 2 हमने एप्लीकेशंस पढ़ी है कोलेरॉश लॉ का, जिसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपके कैलकुलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2 हमने पढ़ा था आपके कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा का वैल्यू मैंने दो तरह से निकालना बताया आपको। और एक था अपने पास में नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है, राइट। एक और भी आपकी एप्लीकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं आपके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमेशा होता है KW, वो हमेशा इक्वल होगा 10⁻⁻14 के। तो ये कैलकुलेशन भी आपको मिल सकती है। वेल, एग्जाम में बोर्ड में आपको ये नहीं मिलेगा आपके कैलकुलेशन ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बट रेस्ट ऑफ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्लियर। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अब, और इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई है, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताए, इनको आप खुद अपने कोशिश कीजिए, इनको दोबारा से आप क्या बोलते हैं निकालने की कोशिश कीजिए, और
इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स जो है आपको करने हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.